उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर है, जहां पर दाल मंडी इलाके में 4 दिन बाद पीडब्ल्यूडी ने फिर से एक्शन लिया, कार्रवाई शुरू की। पीडब्ल्यूडी ने 5 मंजिला 28 दुकानों को ध्वस्त किया। दाल मंडी में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी, भारी फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। उसके बाद कार्रवाई हुई। दाल मंडी में कार्रवाई के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा रही। जहरीली तकरीर देने वाला मौलाना तौकीर रजा भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी जहरीली तकरीरों वाले ठिकानों का मिट्टी में मिलना भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर ने एक बार फिर गरजना शुरू कर दिया है। बरेली के एक नहीं बल्कि दो जगहों पर योगी का बुलडोजर मौलाना तौकीर की संपत्तियों को समतल करते हुए आगे बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ तौकीर के करीबी आरिफ के शोरूम पर भी पीला पंजे ने प्रहार किया। फ्लोरा गार्डन के पास बना आलीशान शोरूम जो थोड़ी देर तक चमक रहा था, वो मलबे में तब्दील होता दिखाई दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने कई दिन पहले शोरूम को सील कर दिया था, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की तैनाती में इसे जमींदोज किया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर की डेंटिंग पेंटिंग तो हो ही रही है, उसके करीबियों को इलाज भी लगातार जारी है। और अब बात पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर छिड़े घमासान की होगी, जहां पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद शिलान्यास में 2 लाख रुपए 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद भी जताई गई है। दावा ऐसा है कि सीएम ममता बनर्जी समेत 400 प्रमुख हस्तियों को बुलावा भेजा गया और अब इसका बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे। और ये विवाद तब हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर पर फैसले को 6 साल बीत चुके हैं। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। इस बीच बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी पर नई बहस छेड़ दी है। टीएमसी विधायक के इस ऐलान पर घमासान छिड़ गया है। राजनीतिक घमासान के बीच अयोध्या के संत परमहंस आचार्य इस बहस में कूदे तो विवादित ऐलान कर दिया और टीएमसी विधायक का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जाहिर है टीएमसी के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर्दियों के शुरू होने से पहले फिर से शुरू हो सकती है पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के लिए जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, तलाशी के दौरान बेनियार के जंगलों से बरामद हुई AK-47 और 2 मैगजीन। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर बचा सियासी घमासान। बीजेपी ने टीएमसी को घेरा, कहा टीएमसी का सेकुलरिज्म मजहब पर आधारित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विवादित बयान। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान वोटर से बोले, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, आप रिजेक्ट करेंगे तो फंड भी रिजेक्ट होगा। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। ड्रग टेरर नेक्सस से निपटने की रणनीति, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम समेत रखे 4 अहम प्रस्ताव। अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो पर लगाया गया बैन। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर। मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की रखी मांग। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। करीब 9 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। तरन में 1 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। गुजरात के सूरत में महुवेज में आग का तांडव। प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा प्लाईवुड जलकर हुआ राख। Please welcome Dr. Subhash Chandra. Habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.